मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। लिव इन में रह रहे पार्टनर ने अपने साथी के साथ मिलकर महिला की गला घोंटकर 11 महीने पहले ही हत्या कर दी थी और शव फ्रिज में छिपा कर रख दिया। इतने महीनों तक शव रखा रहा, पर जब आसपास बदबू फैलने लगी तब पुलिस तक मामला पहुंचा और दिल दहला देने वाले इस मामले से पर्दा उठ सका। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को देवास पुलिस को सूचना मिली कि वृंदावन धाम कॉलोनी में एक घर से तेज बदबू आ रही है। पुलिस ने घर की जांच की तो फ्रिज से बदबू आने का अंदेशा हुआ। अंदर देखा फ्रिज में लाश पड़ी थी। बीएनपी थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने जुलाई 2023 में यह मकान संजय पाटीदार को किराए पर दिया था। संजय ने जून 2024 में मकान खाली कर दिया, लेकिन एक कमरे में अपना कुछ सामान छोड़ दिया था। इसमें एक फ्रिज भी है। मौके पर पहुंचे एफएसएल अधिकारी ने बताया कि महिला का शव काफी पुराना है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है। जांच में पता चला है कि महिला संजय पाटीदार के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। उसकी पहचान पिंकी उर्फ प्रतिभा के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपी संजय को भी उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने जो बताया, पुलिस को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मामूली विवाद में 11 महीने पहले हत्या की गई थी। आरोपी संजय ने बताया कि वह पिंकी उर्फ प्रतिभा प्रजापति के साथ करीब 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में था। वह शादी का दबाव बना रही थी और इसे लेकर विवाद करती थी। इसी विवाद में करीब 11 महीने पहले पिंकी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या में उसका एक साथी विनोद दवे भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया कि आरोपी संजय महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उससे पूछताछ की जा रही है। उसने बताया है कि उसका पिंकी से किसी बात पर विवाद हो गया था। गुस्से में उसने पिंकी की हत्या कर दी। जो हमारे देवास शहर में ही स्थित है, वहाँ की एक वृंदावन धाम कॉलोनी है। वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मकान में रेफ्रिजरेटर में एक डेड बॉडी महिला की मिली है। उक्त सूचना मिलने पर थाना प्रभारी और एसडीओपी और एडिशनल एसपी और मैं स्वयं मौके पर रवाना हुए थे। जो मकान है वो धीरेन्द्र श्रीवास्तव नामक इंदौर के जो निवासी हैं उनके नाम पर है। उन्होंने इस मकान को बलवीर राजपूत नामक व्यक्ति को किराए पर दिया था। लंबे समय से बलवीर राजपूत मकान में किराएदार के रूप में निवासरत थे। उसके 2 कमरे पहले से लॉक्ड थे और ये कमरों की चाबी बलवीर से पहले जो सुरेंद्र संजय पाटीदार नामक एक किराएदार थे उनके पास थी। काफ़ी लंबे समय तक ये कमरे लॉक रहे। बलवीर जो अभी वर्तमान किराएदार है उनके द्वारा कल इन कमरों को खोला गया था और आज सुबह जब उसमें एक रेफ्रिजरेटर को ये चेक कर रहे थे तो उसमें से महिला की बॉडी मिली। उक्त घटनाक्रम सामने आने पर, तथ्य सामने आने पर और मकान मालिक को भी जब तलब किया गया और संजय पाटीदार के बारे में जब जानकारी निकाली गई तो संजय पाटीदार का हिंगोरिया थाना क्षेत्र उज्जैन का निवासी होना पाया गया। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर एक अलग से टीम गठित की गई और संजय पाटीदार को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। चूँकि संजय पाटीदार हमारा प्राइम सस्पेक्ट था, संजय पाटीदार को जब हमने कस्टडी में लिया, जब पुलिस ने पूछताछ की तो संजय पाटीदार ने अपना अपराध कबूला और संजय पाटीदार के द्वारा जो तथ्य बताए गए कि महिला जो है प्रतिभा और पिंकी प्रजापति है, उसके साथ संजय पाटीदार विगत 5 वर्षों से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। विगत 3 वर्षों तक वो उज्जैन में एक मकान में रहे और उसके बाद लास्ट 2 इयर्स से देवास में मकान किराए पर लेकर उसने पिंकी प्रजापति को रखा था। जो हमारे मुख्य अभियुक्त संजय पाटीदार हैं, इनसे जो प्राथमिक जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है कि 2024 में इनिशियल मंथ्स में पिंकी जो मृतिका है उसके द्वारा शादी को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते संजय पाटीदार ने अपने एक सह अभियुक्त विनोद दवे, वो भी हिंगोरिया थाना क्षेत्र का जिला उज्जैन का निवासी है, उसके साथ मिलकर इसी मकान में गला घोंटकर उसकी हत्या की और हत्या के बाद अपराध को छुपाने के लिए रेफ्रिजरेटर जो इनके पास था उसमें उसकी डेड बॉडी को रखा। फ्रिज ऑन था। फ्रिज को प्रॉपरली इन्होंने कपड़े से बंद किया और प्रॉपर कवर किया और उसके बाद कमरे का लॉक लगाकर ये लोग वहाँ से रवाना हुए। पुलिस जब पहुंची और फ्रिज में शव देखा तो चौंक गई। शव पूरी तरह से काला पड़ चुका था। मकान मालिक ने बताया कि संजय कमरे में ताला लगाकर गया था, किराया भी नहीं दे रहा था।
बार बार कहने पर बहाने बना देता था। कभी कहता मेरे ससुर को हार्ट अटैक आ गया है, तो कभी बताता कि मेरे चाचा का लड़का मर गया है, लेकिन लौटा नहीं। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत का कहना है कि हत्याकांड चौंकाने वाला है। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि आरोपी संजय पाटीदार उज्जैन जिले के इगोरिया का रहने वाला है। उसे टीम भेजकर हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया है। पता चला है कि उसने अपने साथी विनोद दवे के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। विनोद दवे राजस्थान के टोंक जिले की जेल में किसी अपराध में बंद है। राजस्थान पुलिस से संपर्क किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर मांगा जाएगा ताकि और भी तथ्य सामने आ सकें। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट में हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। वो किराया आपको दे रहे थे? नहीं, तो फिर आपने ताला सूचना पे आज तोड़ा है? मैंने नहीं, जो मेरे न्यू रेंटर हैं उन्होंने स्टडी रूम है एक्चुअली बाहर, तो उसको उन्होंने खोला तो उनको डाउट हुआ, उन्होंने तुरंत इन्फॉर्म किया प्रशासन को भी, मुझे भी। मतलब पिछले कई महीनों से रूम में किसी का आना जाना नहीं था? ये मुझे आइडिया नहीं है। ये आपके नए किराएदार कब से रहना है यहाँ पे? ये जून से, जून या जुलाई। नहीं, इस कमरे का एक्सेस किसी के पास था क्या? उसी के पास था। उसी के पास है, ताला उसी का लगा था? उसी का। तो आपको ना किराया दे रहा था, फिर भी ताला उसका लगा था, आपने शिकायत नहीं की इस बात में? नहीं, उससे मैंने बोला था, तो उसने बोला कि ऐसे कभी उसके ससुर का हार्ट अटैक हो गया, क्या ऐसे ऐसे बहाने, कभी उसका बोला कि चचा का लड़का मर गया, ऐसे उस 2-3 बहाने बनाया। अच्छा, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, कुछ जानकारी? नहीं, आधार कार्ड तो उज्जैन का। आधार कार्ड उज्जैन। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।